अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आखिरकार मुसलमान और सिख बरादरी के साथ ऐसा क्या जुल्म हुआ कि इन्हें अपने मुल्क छोड़ने पड़े? किसने इन पर जुल्म किया और कैसा जुल्म किया? आइए आज हम इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को ऑल पे लाजमी सेलेक्ट कीजिएगा ताकि नेक्स्ट आने वाले वीडियो आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल जाए। मुसलमान जो सदियों से हिंदुस्तान में आबाद थे, अचानक इनके साथ ऐसा क्या हुआ कि इन्हें अलग वतन की जरूरत पेश आई? ये बात है 1857 में, जब आज़ादी की पहली बार गूंज सुनाई दी। मुगल सल्तनत की आखिरी सांसें चल रही थी। बहादुर शाह जफर की बादशाह अलामती रह गई, अंग्रेज़ों की हुकूमत आ गई। फिर जब हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों की हुकूमत आई थी तो अंग्रेज़ों ने मुसलमानों पर जुल्म शुरू कर दिया और कहा कि मुसलमानों को इनके इक़्तिदार के मुताबिक ज़िंदगी ना जीने दी जाए। मुसलमानों पर जुल्म शुरू कर दिया गया, इनके मदारस बंद कर दिए गए और उर्दू ज़ुबान को दबा दिया गया और इनकी मुलाजमतें छीन ली गई। ये वो दौर था जब मुसलमान गुमराही में थे, आज़ादी की कोई उम्मीद ना थी। इस वक्त एक शख्स मदद के लिए आए, इनका नाम था सर सैयद अहमद खान, जिन्होंने उम्मीद की एक लहर पैदा की और मुसलमानों को कहा कि इल्म हासिल करो वरना तुम तरीक से मिट जाओगे। ना सिर्फ इन्होंने मुसलमानों को मशवरा दिया कि मुसलमानों के तलीम के लिए कई तलीमी अदारे भी ओपन किए। इनके बाद आए अल्लामा मोहम्मद इकबाल, जिनका ख्वाब था कि मुसलमानों के लिए क्यों ना एक अलग मुल्क बना दिया जाए। ये बात है 1930 की। इलाहाबाद में इकबाल ने कहा कि मुसलमानों के लिए एक अलग मुल्क होना चाहिए जहां वो अपनी ज़िंदगी इस्लाम के असूल के मुताबिक गुजार सकें। इनके बाद मोहम्मद अली जिन्ना आए, जिन्हें लोग कायद आज़म के नाम से जानते हैं। शुरू में वो भी एक हिंदू इत्तेहाद के हामी थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सच्चाई सामने आने लगी। इकबाल ने कहा कि हिंदू और मुस्लिम दो अलग कौमें हैं, इनका आपस में रहना नामुमकिन है। इसलिए 23 मार्च 1940 में लाहौर के मिंटो पार्क में लाखों लोग जमा हुए। वहाँ मंजूर हुई करारदार पाकिस्तान। वहाँ इकबाल ने कहा कि हिंदू और मुसलमान दो अलग कौमें हैं, इनका तहजीब, रवायत और लेन देन एक दूसरे से मुख्तलिफ है, इनका आपस में रहना नामुमकिन है, इसलिए मुसलमानों के लिए एक अलग मुल्क होना चाहिए। यह सुनने के बाद हिंदू मुखालफत में सामने आए। अंग्रेज़ों ने सियासत के साथ खेलना शुरू कर दिया। मुस्लिम लीग ने अपने कदम मजबूत कर लिए। जब मुसलमान हिंदुस्तान के छोड़कर पाकिस्तान आए तो इस दौरान इन हज़ारों लोगों को जेल जाना पड़ा। तहरीक पाकिस्तान एक तहरीक ना बल्कि कुर्बानी बन चुका था। 14 अगस्त 1947 पाकिस्तान वजूद में आया, लेकिन इसके साथ क़यामत साथ भी लेकर आया। सिख बरादरी को घर बार छोड़ना पड़ा और मुसलमानों को अपने घर बार ज़मीन छोड़नी पड़ी। ये आज़ादी ना थी बल्कि नफ़रतें थी जो बरसों से दिलों में पल रही थी। हिंदुओं ने मुसलमानों को घर जलाया और काफिलों पर हमला किया। ट्रेनें लाशों से भरी हुई वापस आईं। वही मंजर पाकिस्तान में भी दोहराया गया। सिख बरादरी के लोगों को भी इंतकाम का निशाना बनाया गया। इनके लोगों को घरों को जला दिया गया। ये फैसला अवाम ने नहीं किया बल्कि नफरत ने किया था। सियासी फैसलों ने जल्दबाजी ने किया था। लेकिन इन तमाम कुर्बानियों के बाद 14 अगस्त को सूरज एक नए मुल्क पर तलू हुआ और इस मुल्क का नाम था पाकिस्तान। ये वो वतन था जो इकबाल के ख्वाब से शुरू हुआ, सर सैयद अहमद खान के शऊर से चला और जिन्ना की क़यादत से हकीकत बना और लाखों कुर्बानियों से हासिल हुआ। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे लाजमी सेलेक्ट कीजिएगा ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप तक लाजमी पहुंच सके और नोटिफिकेशन के साथ पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।